अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जी मेरा वीकली डीप क्लीनिंग डे। हफ्ते में ना वैसे एक दिन मेरा ऐसा होता है जब मैं पूरे घर की पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ। उसमें क्या होता है कि मैंने सोफ़ों के कवर्स, बेड शीट्स, हर चीज़ चेंज करनी है, वॉश करनी है, चाहे वो कोई कमरा यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मेरा रूम है जी। इसकी मैंने बेडशीट उतार दी। अब मैं ये वाली चेंज कर रही थी और साथ में ना मुझे बड़ा ये मज़ा आता है काम करने का। एक तो ध्यान बटा रहता है, दिन आपका बिल्कुल बिजी गुजर जाता है, आपको पता ही नहीं लगता दिन कहाँ गया। और दूसरा आप अपने बच्चे को मसरूफ़ रख सकते हैं कि ये नहीं होगा मोबाइल दे दो, ये दे दो। अच्छा, ये मैं कर रही थी ये डस्टिंग। बहुत सारे लोगों के ना फर्नीचर में इस तरह के निशान होते हैं तो मिट्टी जम जाती है। यहाँ पे तो ऐसा सच मिट्टी नहीं है, ये पहले से ही इसके निशान है। जब मैं इस घर में आई थी तो मैं आज तो कपड़ा यूज़ करी, नॉर्मली मैं करती हूँ वाइप से। इसके अलावा भी वैसे एक कोकोनट ऑयल के साथ डस्टिंग होती है, वो मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। वो बिल्कुल अंदर से जो है ना ये सारा साफ़ हो जाता है। आप छोटे छोटे ब्रशेज़ भी रख सकते हैं, उनसे भी साफ़ कर सकते हैं। ये आ जाता है जी अब सिटिंग एरिया, यानी ड्राइंग रूम जिसे आप कह लें या सिटिंग एरिया कह लें। बालकनी देखें ज़रा। बालकनी जो है वो मैं ऑलरेडी देख रही थी कि ये मैंने ना 2 दिन पहले ही साफ़ की थी। बालकनियों का एक अलग दिन होता है अभी, तो इसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई थी, शूज़ वूज़। तो मैंने कहा इनको उठा के इनकी जगह पे पहुंचाया जाए। सोफ़ों के कवर उतार के मैंने डाले हुए थे जी मशीन में धुलने के लिए। मैंने कहा सारे आज जो है ना वो ये देखें, ये बेडशीट और सोफ़ों के कवर शवर हर चीज़ मैंने जो है ना वो ऑटो मशीन करी, मशीन में डाल दी। यहाँ तो ऑब्वियस मशीनें ऑटो ही होती हैं। एक तो मुंह पे ऐसा लफ्ज़ चढ़ गया ना कि बार बार निकलता है अभी। तो ये मैंने कहा कि जब तक मैं सारी सफाइयाँ करूँगी, धूप इतनी तेज़ थी कि ये वैसे ही ड्राई हो जाते। एक ये रूम है जी जो हम जिसको कह सकते हैं एक्सरसाइज रूम या कुछ भी कह लें। इसमें पूरा जो एक्स्ट्रा सामान है ना, चेयर्स वगैरह वो रखी हुई हैं। इसके बाद आता है जी ये इस घर का मास्टर बेडरूम। इसके हालात देखे कितने बुरे हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही बुरे हालात हुए हुए हैं। ये जिनका घर एक्चुअली वो आजकल आए हुए हैं तो ऑब्वियस अच्छा नहीं लगता ना, वो 1-2 दिन के लिए आए तो खुद साफ़ सफाई करें। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना इसको भी छू मंतर करके बिल्कुल साफ़ कर देना है। एक्चुअली इस घर में ना लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा, तो फिर डस्टिंग वस्टिंग भी ना उसी तरह से करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना वो डस्टिंग वस्टिंग की जाए, क्योंकि बाद में अगर आप वो झाड़ू लगा भी लो ना तो यहाँ कौन सा डस्ट उड़ती है कि जी फिर फर्नीचर पे सारी पड़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने इसकी डस्टिंग करने के बाद इतने में मेरी मशीन जो है वो बंद हो चुकी थी। मैंने कहा इनके शार्ड वगैरह जो हैं, जो भी कवर्स वगैरह ना वो पहले बाहर वायर पे फैला जाए। इटली में ना वैसे ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, यहाँ पे ना बाहर बालकनियों में फैला सकते हैं कपड़े, तारें शारें लगी हुई हैं। बाकी जो है ना स्पेन का तो मुझे पता नहीं है, बाकी कंट्रीज़ का मैंने तो 2 ही देखे हैं, जर्मनी या इटली। जर्मनी में ऐसा नहीं है, ना आप गर्मियों में फैला सकते हैं ना आप सर्दियों में। आपको स्टैंड पे ही रखना है और अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंड बाहर बालकनी में रख दो। इस तरह वहाँ तारे वारे नहीं है। इसके बाद आ गई सिटिंग एरिया की बारी। ये मैं इस पे फेर रही थी जी रग पे मशीन, क्योंकि इससे ना झाड़ू से तो साफ़ हो जाता है। इसका सॉफ्ट ब्रश अलग से रखा हुआ है, लेकिन कुछ ज़रे ऐसे होते हैं ना डस्ट वगैरह जो निकलती नहीं है, तो वो इससे जो है ना वो वैक्यूम क्लीनर से बहुत अच्छे से निकल जाती है। वो साफ़ करने के बाद आ गया मास्टर बेडरूम। ये देखें ज़रा कितना गंद है इसमें से। ये भी मैंने सारी चीज़ें समेटी हैं, अभी इसकी भी शीट चेंज होनी है। मैंने सोचा पहले जो है ना वो झाड़ू वाड़ू सारा काट लूँ। सारा कमरा जो है ना वो एकदम से ऐसे चमक जाना चाहिए। इस घर में जो है ना वो 3 बेडरूम है, एक सीटिंग एरिया है, एक जो है वो जिम रूम टाइप है, किचन है, 2 वॉशरूम है। एक वॉशरूम बड़ा है जिसमें नहाने वाला भी टब है, और एक जो है वो सिर्फ कमोड और जो है ना वो दूसरा क्या कहते हैं लॉन्ड्री एरिया है। ये जिसमें मैं ये पानी शानी ले रही हूँ, ये लॉन्ड्री एरिया है। ये देखें जी। अब इसके बाद आ गई थी मोपिंग की बारी। तो मैं जो है ना वो थोड़ा ठंडा पानी यूज़ करती हूँ, थोड़ा गर्म मिक्स करके, कि सारे फ़र्श वगैरह ना अच्छे से साफ़ हो जाएँ, जर्म्स वगैरह चले जाएँ। सारा जो है मैंने पूरी डस्टिंग वस्टिंग करके सारी चीज़ें समेट के, सारी शीट्स जो हैं वो मैंने रूम की चेंज वेंज करके। तो इसके बाद आती है मोपिंग की बारी। मोपिंग करके अच्छा, जो जो जिन लोगों को लगता है ना कि सफाई मुश्किल है, आप डेली बेशक जो है ना वो ना बेडशीट चेंज करें, हफ्ते में एक दिन ऐसा रख लें जब आपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी है। क्योंकि मैं समझती हूँ ससुराल वगैरह के काम होते हैं तो औरतें मसरूफ़ होती हैं बच्चों के साथ, स्कूल बच्चों के ट्यूशन वगैरह ये वो। तो एक दिन रख लें जिसमें डीप क्लीनिंग करनी है, डेली जो है वो हल्की फुल्की सफाई कर लिया करें। ये है जी हमारा बेडरूम। ये देखें मैंने पूरा ड्रेसिंग ऐसे चमका दिया, जितने मेरे ड्रेसिंग पे पड़ी थी ना चीज़ें। ये देखें, ये इनके कवर धुल गए थे तो मैंने कहा जादू करते हैं। यहाँ से जो है ना वो कवर अपने आप तारों से उतर के जो है ना वो सोफ़ों पे आ जाए। तो मैंने देखा कि सारे जो हैं वो ड्राई हुए हुए थे। तो मैंने सोचा कि बालकनी ये देखे समेट दी मैंने, बिल्कुल क्लीन कर दी। बालकनी अभी जब तक साफ़ ना मुझे उलझन होती है कि वहाँ से मिट्टी लग लग के ना यहाँ पे आएगी अंदर। तो मैंने सोचा कि अब इनके कवर्स वगैरह डाल दिए जाएँ। तो ये देखिए, ये मैंने किया जादू और सारे कवर्स अपने आप आ गए सोफ़ों पे। वेरी फ़नी ना।
खैर यहाँ की भी सारी डस्टिंग वस्टिंग झाड़ू वाड़ू हर चीज़ हो गया था। ये मैं इसलिए घर की इतनी ज़्यादा सफाई करती हूँ, मेरे इसलिए ना क्लीनिंग पे बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स जाते हैं। ये मेरा बच्चा जो है ना वो फ़र्श पे कहीं पे भी लेट जाता है, तो मुझे बड़ी उलझन होती है कि बच्चे को जर्म्स ना लगें, गंदगी ना हो, तो मुझे जो है ना वो कीड़ा रहता है। ये सफाई का करती तो मैं डेली हूँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना, जिस दिन कवर वगैरह हर चीज़ साफ़ होती है, वो फिर हफ्ते में कोई एक दिन होता है अभी, जिस दिन सारी बेडशीटें चेंज होनी है, सारा कुछ। कर्टन्स वगैरह ऑलरेडी जो हैं वो वॉश्ड हैं। जब मैं आई थी इस घर में तब मैंने वॉश किए थे कर्टन, जहाँ जहाँ के मुझे लगा के गंदे हैं। ये टेबल वगैरह के नीचे कोनों खुदरों, डीप क्लीनिंग का मतलब होता है कि कोई कोना कोई कुछ नहीं छोड़ना। मेरा बेटा कभी टेबल के नीचे घुसता है, कभी कहीं, उससे जहाँ कुछ जगह नज़र आए ना वो वहीं पे घुसता है अभी। और साथ चल रही थी हवा, और देखे इतनी खूबसूरत विंड। और ये देखें इधर से सफाई की है, इधर से बच्चा टेबल के ऊपर। ये होता है माओ के मसले मसाइल बेचारियों के, क्या करें फिर। अच्छा, जिन लोगों को फर्नीचर की डस्टिंग में प्रॉब्लम है ना, वो कोकोनट ऑयल लेके ना हल्का हल्का कपड़े से लगा के या ब्रश से लगा के सारे फर्नीचर में मारे ना, तो वो डस्ट नहीं जमा होगी। ये मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ। और जो छोटे टीथ ब्रश ख़राब हो जाते हैं वो रख लें, और छोटे छोटे बाज़ार से ना सॉफ्ट ब्रश मिलते हैं वो वाले रख लें। वो इनके डिज़ाइन वगैरह में मारा करें तो आपकी डस्ट जो है ना वो कभी भी नहीं जमा होगी। जैसे डस्ट के पार्टिकल्स जम जाते हैं ना, वो निकलते नहीं, बुरा लगता है। ये देखिए, ये वॉशरूम का रग मैंने धो के रखा हुआ है। ये आ गया जी हमारा एक कमरा, जो जिम रूम हमने बनाया हुआ है, जिसमें ये साइकिल रखी है, एक्सरसाइज कर लेते हैं कभी कभार हम थोड़ी बहुत। इसमें कपड़ों का स्टैंड वगैरह, मेरे बेटे की साइकिल, ये पूरा जो है ना वो साफ़ कर दिया। ये किचन देखें, साफ़ सुथरा होने के बाद चमक गया बिल्कुल। फ्रिज व्रिज हर चीज़ साफ़ होगी। फ्रिज वैसे मैं ऐसे कहूँ आपको वीकली नहीं करती, वो देख लेती हूँ मैं, जब गंदी हो साथ के साथ करती रहती हूँ उसे, उसका कोई टाइम नहीं है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही वो की है। तो बालकनियाँ वगैरह भी, उनका भी मैं जो है ना ध्यान रखती हूँ कि गंदी ना हो। मुझे ना बड़ी उलझन होती है कि फिर वहाँ से गंदे जूते लग कर आएंगे। ये है जी लॉन्ड्री एरिया और सेकंड वॉशरूम, जिसमें कि कमोड लगा हुआ है। और ये सारी जो है इधर कबर्ड्स बनी हुई हैं। आपने जो है वो कोई भी जो सर्फ डिटर्जेंट जो भी चीज़ें हैं ना, वो सारी लॉन्ड्री के इधर ही रखी होती हैं, या एक्स्ट्रा कोई सामान वामान सारा वो जो है ना इन्हीं कबर्ड्स में रखा होता है। और बाकी हमारा सारा सफाई का सामान भी इधर ही होता है। तो ये एक साइड पे एरिया है, बाकी ये पूरी एक गली टाइप है। इस घर में मैंने आपको बोला कि 3 बड़े बेडरूम हैं, एक मास्टर बेडरूम है, 2 छोटे बेडरूम हैं, सिटिंग एरिया अलग है। ये एक बड़ा, सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम है, और इसके बाद मेरा, इसके सामने मेरा बेडरूम है, और इन दोनों के दरमियान में वॉशरूम है। वॉशरूम मैंने आज नहीं दिखाया क्योंकि वो मैं ऑलरेडी जो है वो भी क्लीन करने में टाइम था, तो मैंने सोचा घर की दिखा देती हूँ। और इसके अलावा एक सिटिंग एरिया है, किचन है, और लॉन्ड्री एरिया अलग से है, जिम रूम अलग से है। ये देखें किस तरह मेरा ड्रेसिंग टेबल नीट एंड क्लीन हो रहा है ना। औरतों को कितना अच्छा लगता है ना जब सारा घर साफ़ सुथरा। ही देखें, ज़रा कोई डस्ट नहीं आ रही। ये सारा जो है ना मार्बल लगा हुआ है, इसलिए भी सफाई ज़रूरी होती है कि थोड़ा सा विंडो खोलो ना, शाम को मौसम अच्छा हो जाता है। यहाँ पर ये बड़ा, रातें बड़ी ठंडी होती हैं, तो मार्बल पर ना ऐसे डस्ट नज़र आने लग जाती है। इसके बाद ये जिम रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका। आज का व्लॉग बस इतना ही कि हफ्ते में एक दिन रखा करें अपनी डीप क्लीनिंग के लिए, ताकि आपका रो है वो घर सारा नीट एंड क्लीन, कवर वगैरह अच्छे, और ख़ुद को भी ना बड़ा अच्छा लगता है। भी एक किस्म की ना थेरेपी है। आप लोगों के ना जहन फ्रेश रहते हैं, आप अपने आप को बिजी रखते हैं, आपको अपना आप अच्छा लग रहा होता है, घर अच्छा लग रहा होता है। ये थोड़ी होता है कि सिर्फ अपने आप को और बच्चों को चमकाना है, घर भी चमकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई लोगों के मैंने देखे हैं घर इतने मैसी होते हैं, कबर्ड्स इतने मैसी होते हैं, ये कबर्ड खोलो ना तो वो कपड़े धड़ाधड़ मुँह पे गिर रहे हैं। किचन मैंने देखा उनके चूल्हे इतने अजीब होते हैं, बर्तनों पे ऐसे अजीब अजीब निशान होते हैं, लेडीज़ नोट ही नहीं करती। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कौन लोग हैं ये, किस किस जो है ना वो सियारे से आते हैं। तो मेरी ना दादू कहती होती थी कि किसी भी औरत का पता लगाना ना कि वो कितनी सफाई पसंद है, उसका किचन देख लो। सबसे पहले किचन देख लो, या उसको वॉशरूम देख लो। अगर ये साफ़ हो तो समझो पूरा घर साफ़ है। तो ये नहीं होता कि बाहर खुद चमक दमक के चले जाएं तो घर गंदे हों। घरों का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे भी बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं, हाथ लगाते हैं। छोटा बच्चा मेरा जैसे कभी भी लेट जाता है, जर्म्स वगैरह से पाक साफ़ होना चाहिए घर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भी। और आपके अपने लिए बहुत अच्छा है कि आप वीक में 1-2 दिन रख लें, जब आप बहुत बिजी रहें, कोई टेंशन नहीं दिमाग में आएगी, यकीन करें कुछ नहीं चलेगा। बस ये आज का व्लॉग इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।